निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार। आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम। टॉप 5। सद्भावना विकास मंच के सहयोग से बरही में प्रशासन ने चलाया कोविड जागरूकता अभियान। एसडीपीओ की अपील, कोविड गाइडलाइन का करे अनुपालन, अन्यथा जान माल की रक्षा हेतु की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर करोड़ों लोगों ने देखा 14 अप्रैल को सोशल साइट पर रिलीज हुई इस दुनिया की टेलीफिल्म कोरोना से बचाव, मास्क का उपयोग। गुरुवार को गौरिया कर्मा पंचायत अंतर्गत मंगल बाजार निवासी कारू साव के छत पर रखी 5000 बिजाली में लगी आग, हताहत नहीं। बरही प्रखंड अंतर्गत खुड़ाहर पंचायत के दौरवा, कुंडवा, कदवा आदि आदिवासी क्षेत्रों में सादगी के साथ मनाया गया खेती पर्व सरहुल। बरही प्रखंड अंतर्गत खुड़ाहर पंचायत के दौरवा, कुंडवा, कदवा आदि आदिवासी क्षेत्रों में सादगी के साथ मनाया गया खेती पर्व सरहुल। गुरुवार को सद्भावना विकास मंच के सहयोग से बरही प्रशासन के द्वारा बरही में कोविड जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्य रूप से एसडीपीओ नाजिर अख्तर, सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी, सर्किल इंस्पेक्टर रोहित कुमार, जिला थाना प्रभारी अलीशा कुमारी, सद्भावना विकास मंच के अध्यक्ष राज सिंह चौहान एवं उनकी शामिल हुए। यह अभियान धनबाद रोड स्थित बाईपास से बरही चौक तक लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन, मास्क का सोशल डिस्टेंसिंग प्रयोग, हैंड वॉशिंग एवं सैनिटाइजेशन का उपयोग जैसे महत्वपूर्ण बातों की जानकारियां दे रही थी। साथ ही साथ लोगों से इसका अनुपालन करने हेतु बार बार अपीलें की जा रही थी। बरही चौक अधिकारियों ने माइकिंग कर लोगों को स्वयं जागरूक करते हुए कोरोना फेज 2 के बढ़ते संक्रमण से बचने की अपीलें की गयी। एसडीपीओ एवं सर्किल इंस्पेक्टर रोहित सिंह माइकिंग कर लोगों को जानकारी दी कि अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नाइट कर्फ्यू लागू है। रात्रि 8 बजे के कोई भी व्यक्ति झुंड बनाकर नहीं चल सकते हैं। साथ ही साथ रात्रि 8 बजे के सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। एसडीपीओ ने कहा कि बार बार की अपीलें के बावजूद भी यदि लोग इसका अनुपालन नहीं करते हैं तब जान माल की रक्षा है पुलिस प्रशासन के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एक रिपोर्ट। रात्रि 8 बजे के बाद अनुपालन करने की अपील करते सर्किल इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह। रात्रि 8 बजे के बाद अपना अपना स्वयं जिम्मेवारी समझते हुए अपना अपना दुकान बंद कर दें। अन्यथा अगर रात के 8 बजे के बाद किसी भी प्रकार की दुकान में भीड़ पाई गई और दुकान खुला पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सूचना आपके लिए जनहित में जारी है। निवेदन किया जाता है कि कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर हम लोग जागरूकता बढ़ा रहे हैं कि कम से कम अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग जरूर करें और बढ़ती संक्रमण से बचाव रखें। साथ ही साथ किसी भी जगह पर भीड़ नहीं लगाएं, अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों से निवेदन और आग्रह किया जाता है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करें और साथ साथ भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज करें और आपकी सुरक्षा ही हमारा बचाव है। इस बीमारी को देखते हुए आप लोग कम से कम घरों से निकले और जो आवश्यक कार्य है उसी को करने के लिए घर से बाहर निकले, अनावश्यक भीड़ न लगाएं। और अगर किसी प्रकार की आप लोगों में बीमारी होती है तो डॉक्टर से संपर्क में आकर इलाज कराएं और घबराएं नहीं। जैसा कि हम सभी मौके पर एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने कहा, आ चुका है जो पहले वाले फेज से ज़्यादा खतरनाक और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसी दशा में पुलिस प्रशासन और सीनियर पदाधिकारियों द्वारा आदेशित किया गया है, समय समय पर गाइडलाइन दिया जा रहा है कि बचाव ही इसका सबसे बेहतर उपाय है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक जगह पर 5 से अधिक लोग जमा ना हों, सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें, मास्क लगाएं और बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। जनहित में ये आग्रह किया गया है, अपील किया गया है पुलिस प्रशासन और प्रशासन। तो जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि टीके भी आवश्यक रूप से सभी लोगों द्वारा लिया जा रहा है, प्रशासन को टीके उपलब्ध कराए गए हैं और
इसमें सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग ये ज़रूरी है। अगर एक जगह पर हम भीड़ भाड़ लगाते हैं तो सबको पता है कि संक्रामक बीमारी है और एक दूसरे से ये बीमारी फैलती है। तो इसलिए बेहतर है कि हम सभी लोग इसमें मिलकर इसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सामाजिक दूरी बनाते हुए चलें और आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और ऐसे नहीं चलें। बिना काम का घर से बाहर निकलना सही नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा यही आग्रह किया गया है कि इसका पालन करते हुए अपने को सुरक्षित रखें और समाज को, देश को सुरक्षित बनाएं। इस पर लगातार कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी देखें कि हम लोगों ने निकाला है जागरूकता रैली, लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर की जब ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए बाज़ार से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और जो ज़रूरत के अनुसार अपना काम करें और घर जाएँ। बाज़ारों में अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं और अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो जो कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग उसको भी कार्रवाई करेंगे। इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अगर इसका पालन नहीं किया, बार बार आग्रह के बावजूद अगर लोगों के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाएगा तो जान माल की सुरक्षा के लिए पुलिस के द्वारा पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। बरही प्रखंड अंतर्गत गौरियाकर्मा पंचायत के मंगल बाजार निवासी दीपू साव पिता कारू साव छत पर रखे 5000 बिचाली गुरुवार की दोपहर जलकर खाक हो गए। छत पर रखे बिचाली अचानक जलने के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के सहयोग बिचाली में लगे आग बुझाने का काम किया। इस कार्य में मुख्य रूप से टुटू यादव, किशोर ठाकुर व पंकज चौधरी की भूमिका अहम रही। इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर एनएस दुनियाकृत बनाया गया टेलीफोना से बचाओ मास्क का उपयोग सोशल साइट पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। 24 घंटे में ही मात्र करोड़ों लोगों ने देखकर इस फिल्म की सराहना की। इस टेली फिल्म का निर्देशन शाम सोनी के द्वारा की गई है। फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में बरही का युवा कलाकार शिवम आनंद ने अपनी भूमिका निभाई है। फिल्म की शूटिंग हजारीबाग क्षेत्र में की गई है। इस टेली फिल्म में सहायक कलाकार के रूप में सुशांत सोनी, हनी सिन्हा, गौरव मिश्रा और खुशी कुमारी ने अपनी भूमिका निभाई है। एक झलक। इसमें आपके और आपके परिवार का भलाई के बारे ही तो बोल रहे हैं। सोचिए अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार वाले पे क्या बीतेगा। अरे यार अब लगे तुम भी अपना थेतीस झाड़ने। हम लोग जवान सो रहे हैं यार, कुछ नहीं होगा और तुम भी मत डरो। भैया डरना चाहिए और आप भी डरिए। हमको डरने बोलता है? डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं। आप भी सोचते हैं किसको पैदा कर लिया। तो साले क्या बोला? पहचानता नहीं है मेरे को? बोले ना नहीं चाहिए मास्क। बाबू प्लीज समझो ना, प्लीज समझो ना। तुम क्यों नहीं समझ रहे? बहुत मन है मिलने का बाबू, प्लीज। मास्क आप फ्री में ले लिए, लिखी लगा लीजिए। अरे यार हद कर रहा है तुम तो। बोले ना नहीं लगाना है मास्क, नहीं लगाना है। बाबू अगर आज तुम नहीं आई ना तो समझ नाम कर रखा है तुम जैसे लोगों ने। मैडम मास्क कहाँ है आप लोग का? सर गलती से छूट गया। अरे यार खुशी, मैंने जानबूझकर छोड़ा, लिपस्टिक खराब हो जाती है। अब बोलो क्या बोलना है। अपने देश में अगर लोग बोलने से सुधर जाते ना तब तो बात ही कुछ और होती। लिपस्टिक खराब हो जाएगी ना तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर जिंदगी खराब हो गई ना तो दोबारा लिपस्टिक लगाने के लायक नहीं रहोगी। अब शायद बात समझ में आ गई होगी कि मास्क लगाना क्यों जरूरी है। प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले बार बार अपीलें एवं कोशिशों के बावजूद भी बरही बाजार में नाइट कर्फ्यू एवं कोविड गाइडलाइन का असर नहीं दिख रहा है। देर रात तक बाजार खुल रहे हैं और बाजारों में अप्रत्याशित भीड़ देखी जा रही है। बहुत कम लोगों के द्वारा ही मास्क का उपयोग भी देखा जा रहा है। ऐसे में उन लोगों की चिंताएं बढ़ गई है जो गाइडलाइन पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। बरही में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा इस संबंध सख्ती से पेश आना होगा, अन्यथा बरही भी बुरी तरह से कोरोना की चपेट में आ जाएगा। बाजार की एक झलक। बरही प्रखंड में प्रकृति पर्व सरहुल सादगी के साथ मनाया गया। खोड़हार पंचायत के आदिवासी बहुल क्षेत्र दौरवा, कुंडवा, गदवा, 4 माइल 5 माइल इत्यादि क्षेत्रों लोगों ने अपने अपने घरों में ही सखुआ की डाली एवं फूलों के साथ सादगी के साथ पर्व मनाया। इस अवसर पर किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्य इत्यादि का आयोजन नहीं किया गया था।